राजा शोभाराम अपने समय का सबसे बलवान और महाशक्तिशाली राजा माना जाता था। जितना ही वो वीर था, उतना ही दयालु भी था। वो अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। किसी ने ठीक ही कहा था कि जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा होती है, और राजा प्रजा का प्रभाव ही देश पर भी पड़ता है। शोभाराम का देश इसीलिए सबसे अधिक धनवान माना जाता था। आसपास के सारे देश राजा शोभाराम से डरते थे। यही कारण था कि शोभाराम पर किसी ने हमला करने की कभी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि इस बात को सब जानते थे कि शोभाराम जैसे स्वयं महान हैं, उनकी प्रजा भी उनसे कम नहीं है। यदि किसी ने उस देश पर आक्रमण करने की कभी भी भूल की, तो सारे देश की जनता अपने राजा और देश के लिए जान देने हेतु तैयार रहती थी। यही कारण था कि राजा शोभाराम के शोभ देश पर किसी भी शासक की हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसीलिए राजा जी हर वक्त निश्चिंत रहते थे। बेकार बैठे बैठे जब ऊब जाते तो शिकार को निकल जाते। जब शिकार से भी उनका मन ऊब जाता तो शतरंज में जम जाते। शतरंज से मन भर गया तो मनोरंजन की महफिल सज जाती। राग रंग में अपने आप को डुबो देते। एक बार राजा शोभाराम बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, तो उन्हें अपने बारे में ये विचार आया कि मैं वास्तव में ही एक महान और बहादुर राजा हूँ। इस पर यह भी एक कमाल ही है कि लोग कहते हैं कि मुझ में कोई अवगुण नहीं, लेकिन ये सब तो मुंह देखी बातें हैं। राजा के मुंह पर बुराई करने की हिम्मत किस में है? मगर अब इन बातों का निर्णय कौन करेगा? राजा के मन में यही बात बोझ बनी हुई थी। उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था। इस पर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। राजा हो या कोई भी बड़ा आदमी, जब एक बार उसके दिल में कोई ऐसा भूत सवार हो जाए तो उनके दिल की बेचैनी स्वतः ही बढ़ने लगती है। सुख की बात तो यह भी होती है कि उनका निर्णय करना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात ही नहीं रह जाती, और ना ही उन्हें इस पर विश्वास होता है। आखिर राजा ने विवश होकर ये निर्णय लिया कि कल सुबह खुले दरबार में अपने मंत्रियों और सेनापति को बुलाकर उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में ही हम महान हैं? क्या हम में कोई दोष नहीं? राजा जो बात सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अगले रोज खुले दरबार का प्रबंध करके राजा ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों और सेनापति को बुलाकर पूछा। सबसे पहले नंबर पर आने वाले राजपुरोहित पंडित गंगाधर थे। उन्होंने जैसे ही राजा के पास अपना आसन ग्रहण किया तथा राजा के प्रश्न को बड़े ही ध्यान से सुना, तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। राजा की अच्छाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो राजा इसे खुशामदी कहेंगे, चापलूसी कहेंगे। बुराई करते हैं तो राजा के मन में नफरत पैदा होगी। पंडित जी को खामोश देखकर राजा बोले, हे राजपुरोहित, आप तो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। आपको तो जल्दी फैसला कर देना चाहिए। आपको तो ये बताना ही चाहिए कि हम में क्या कमी है। महाराज, मेरे विचार में तो आप में कोई दोष नहीं है। आप महान शासक और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जिस राज्य के राजा का सम्मान होता हो, ऐसे राजा की बुराई कौन करेगा? सच तो ये है महाराज, आप बड़े बलवान तथा विशाल हृदय के स्वामी हैं। आप प्रभु भक्त हैं, इसलिए आपको कोई भी बुरा नहीं कहेगा। राजपुरोहित के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने मंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आपका हमारे बारे में क्या विचार है? क्या हम वास्तव में ही अच्छे हैं या ये मुंह देखी बातें हैं? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, आप एक महान राजा हैं और विशाल भक्ति के स्वामी हैं। आपके राज्य में किसी चीज की भी कमी नहीं है। ऐसे राजा को कौन बुरा कह सकता है? ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठें, राजा ने कहा। महामंत्री के पश्चात सेनापति को बुलाया गया। उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। सेनापति ने फिर सिर झुकाते हुए वही कहा, महाराज, आप बहादुर भी हैं, शूरवीर भी हैं। इसके साथ ही आप अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे राजा को भला कौन बुरा कहेगा? सेनापति के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर राजा शोभाराम और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब उनके मन को सुख शांति मिली थी। खुले दरबार में भी उसकी प्रशंसा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। खुला दरबार खत्म हो गया, सभी लोग उठकर चले गए तो राजा अकेला ही रह गया।
राजा के मन में एकांत में एक और विचार आया कि उसके विषय में जो निर्णय किया गया है वह तो उसके अपने ही आदमियों का है। अपने लोगों में ये हिम्मत कहाँ होती है जो अपने स्वामी के विरुद्ध बोल सके। असली निर्णय तो प्रजा ही दे सकती है। अतः यदि उसे अपने विषय में सत्य जानना है तो प्रजा के बीच में जाना होगा। इस विचार के आते ही राजा ने सारे देश में इस बात की घोषणा कर दी कि राजा शोभाराम अपनी प्रजा का दरबार लगवाने वाले हैं। जो भी चाहे इस दरबार में बेहिचक भाग ले सकता है। राजा का जनता दरबार लगा। देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आ गए। राजा ने जनता के स्वागत में कहा, मेरे प्यारे नागरिकों, आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं अपने किसी भी दोष के विषय में जान सकूं, क्योंकि मैं भी तो आप जैसा ही इंसान हूं। भूल तो मुझसे भी हो सकती है। कोई भूल यदि मुझसे हुई हो, इसके बारे में आप लोग निसंकोच होकर बताएं। नहीं महाराज, आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने तो अपना ध्यान बाद में रखा, जनता का पहले रखा। आपको बुरा कौन कह सकता है। प्रजा से भी उसे अपनी अच्छाई का प्रमाण मिल चुका था। राजा ने अपनी प्रजा का बड़ा धन्यवाद करते हुए उन लोगों को विदा किया। अब राजा शोभाराम को ये तो पता चल गया कि जनता और दरबारी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर ये सब कुछ तो उन्होंने राजा बनकर ही तो जाना है। उसकी आत्मा ने अंदर से जवाब दिया कि नहीं, ये सच नहीं है। तो सच है क्या? ये तो तभी पता चल सकता है जब वो राजा ना हो। इस विचार के आते ही राजा ने शाही वस्त्र उतारकर फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, सर पर पगड़ी बांध ली और रात के अंधेरे में दूर निकल गया। चलते चलते अपने शहर से बहुत दूर गांव की तरफ वो निकल चुका था। हर गांव से गुजरते समय वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता, वहां के लोगों से थोड़ी देर तक बातें करता, फिर आगे निकल जाता। हर गांव के लोग एक ही बात करते थे, हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, वो धरती पर भगवान है। हर गांव की जनता ने उसे ना जानते हुए भी बड़ा सम्मान दिया। उसके रथ के आगे जुते बैलों को चारा और उसे खाना खिलाया। सच्चा प्रेम तो इन गांव वालों से ही मिलता है। चलते चलते राजा का रथ एक पुल के करीब पहुंच गया। राज्य का यह विधान था कि जब भी सामने कोई बड़ा आदमी आ रहा हो तो छोटे आदमी को रास्ता छोड़ना पड़ता था। पुल के दूसरी ओर से राजा का रथ जा रहा था। उस रथ के आगे बैठे कोचवाने ने जोर से कहा, देखो भाई रथवाले, हमारे राजा श्री भीम सिंह काशी के महान और वीर शासक हैं। इनके लिए रास्ता छोड़ दो। यदि आपके स्वामी राजा हैं तो हम महाराज हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए रास्ता छोड़ना आपका धर्म है। आप कहाँ के राजा हैं? जब कोचवान ने ऐसा पूछा तो राजा शोभाराम ने कहा, हम शोभदेश के राजा हैं। मगर शक्ल और वेशभूषा से तो आप राजा नहीं लगते। राजा लोग अपने बारे में जनता की राय जानने के लिए वेश बदल कर निकलते हैं, तभी उन्हें अपने राज्य की सच्ची खबर मिलती है। आपकी बात को यदि हम मान भी लेते हैं तो भी बड़ा वही माना जाता है जिसकी बुद्धि बड़ी हो। राजा भीमसेन ने कहा, महाराज शोभाराम, यदि आप अपने आप को बड़ा मानते हो तो अपने गुणों के बारे में बताओ, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप महान हैं। सुनो महाराज, मैं बुराई का बदला बुराई से और भलाई का बदला भलाई से देता हूँ। राजा शोभाराम ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, यदि आप में यही गुण है तो काशी राज्य में इससे बड़ा दोष कोई नहीं माना जाता। इस दोष को बड़ा अपराध कहते हैं। क्या कर रहे हो काशी नरेश? आप होश में तो हैं? क्या आपको नहीं पता कि मेरे देश की सारी जनता, मेरे दरबार में सारे के सारे बड़े ओहदेदार इस बात में एक मत हैं कि राजा शोभाराम में अच्छे राजा होने के सारे गुण मौजूद हैं। राजा शोभाराम जी सुनो, मैं बुराई का बदला भी भलाई से देता हूँ। जो लोग बुरा चाहते हैं मैं उनका भी भला चाहता हूँ। जैसे ही राजा शोभाराम ने काशी नरेश के मुख से ये शब्द सुने, उसे अपनी भलाई इसी बात के मानने में लगी कि महान व्यक्ति वो होता है जो बुराई के बदले में भी भलाई करता है। वास्तव में ही आप महान हैं काशी नरेश। राजा शोभाराम ने अपना सिर उनके चरणों में झुकाते हुए कहा। इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि महान वो नहीं होता जिसके बारे में सब महानता की चर्चा करें, जिसके बारे में सब महान बातें करें। महान वो होता है जो महानता की बातें सुनकर भी अपने आप को महान नहीं कहता, जो अपने आप को बड़ा नहीं मानता, जो सद्गुणों से भरा होता है, जो उस समय भी भलाई करता है जब उसकी बुराई हो रही हो,
जब उसकी बुराई के वचन दुनिया बोल रही हो, उस समय पर भी भलाई के काम करने वाला असली महान व्यक्ति होता है।